बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो क्षमा समुदास। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, आज के इस अवसर पर एकत्र होकर एक ओर हम श्रीमती रमा देवी की याद में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, दूसरी ओर धर्म को समझें। श्रीमती रमा देवी एक आदर्श भारतीय नारी। जब मैंने उनके बारे में सुना तो मन प्रसन्नता से भर उठा। किस प्रकार कठिनाइयों को और निर्धनता को सहते हुए मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए अपने आप को और अपने संतान को पाला। अपने पति बाबा साहब अंबेडकर को पूरी छूट मिली कि वे अपने अध्ययन में लगे, और उनका अध्ययन भी कोई सामान्य अध्ययन नहीं, कितना गंभीर अध्ययन लॉ का, कानून का, और उससे भी बड़ा गंभीर अध्ययन भिन्न भिन्न सांप्रदायिक मान्यताओं का, परंपराओं का। बहुत बड़ा काम किया। किसी अंधेपन में भगवान बुद्ध के मार्ग पर नहीं आए, खूब समझकर चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके ये मार्ग चुना। जब जब भारत रत्न बाबा साहब की चर्चा होती है तो मेरी आंखों के सामने
रंगून में हुए छठ संगायन का दृश्य खड़ा होता है। छठा संगायन क्या होता है? संगायन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुछ ही महीनों में पहला संगायन हुआ। यानी वे सब सत्य साक्षी अरहंत जिन्होंने भगवान के मुंह से उनका उपदेश सुना, वो एकत्र हुए और सब ने मिलकर के भगवान की वाणी इसी प्रकार थी, सही वाणी यही थी, ऐसा निश्चित किया। संगायन इसीलिए होता है, मिल करके वाणी का गायन करते हैं। 100 बरस के बाद दूसरा संगायन हुआ और फिर 250-300 वर्ष के बाद सम्राट अशोक के समय तीसरा संगायन हुआ। माने भगवान के वाणी की शुद्धता कायम रखने के लिए कहीं इसमें कोई फेरफार न कर दे। वाणी शुद्ध रहेगी तो धर्म शुद्ध रहेगा, विपश्यना शुद्ध रहेगी और लोक कल्याण होता रहेगा। हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात हुई कि चौथी संगायन भारत में नहीं हो सकी। कोई ऐसा दुर्भाग्य आया देश का कि देश में जो भी बुद्ध वाणी को कंठस्थ रखे हुए थे वे समाप्त कर दिए गए। जो विपश्यना के आचार्य थे वे समाप्त कर दिए गए। जो थोड़े से बचे वो अड़ोस पड़ोस के देशों में चले गए। भारत धर्मवाणी के विद्वानों से, विपश्यना के आचार्यों से शून्य हो गया। तो चौथा संगायन कैसे हो? बहुत बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध की वाणी को कंठस्थ रखने वाले लोग रहे ही नहीं, तो संगायन कैसे हो? हम सम्राट अशोक का बहुत उपकार मानते हैं कि उन्होंने भगवान की शुद्ध वाणी अड़ोस पड़ोस के अनेक देशों में भेजी। लंका में, बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, लाओस में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, इन देशों में बुद्ध वाणी गई। कहीं कहीं लुप्त हो गई किसी कारण से भी, पर कुछ देशों ने उसे शुद्ध रूप में कायम रखा। लंका ने, बर्मा ने, थाईलैंड ने, लाओस ने, कंबोडिया ने, इन 5 देशों ने भगवान बुद्ध की वाणी जैसे भारत से वहां पहुंची वैसे ही उसे सुरक्षित रखा। अनेक लोग वाणी को कंठस्थ करने वाले तैयार हुए, लेकिन फिर भी खतरा था। किसी देश में वाणी को कंठस्थ करने वाले कहीं उच्चारण भेद से वाणी की शुद्धता खो सकते हैं। तो लंका वालों का उपकार मानते हैं कि उन्होंने चौथा संगायन किया।
वाणी के जानकारों को एकत्र किया और सबसे बड़ा काम ये किया कि सारी बुद्ध वाणी को ताड़पत्रों पर लिख दिया। जबानी याद करने में कहीं गलती रह जाए, अब उस गलती की संभावना नहीं, आशंका नहीं, ताड़पत्रों पर लिखी गई। ये चौथा संगायन हुआ। पांचवा संगायन मेरी जन्मभूमि बर्मा में हुआ और छठा संगायन भी वहीं हुआ। मैं भगवान बुद्ध की शिक्षा से बहुत दूर, लेकिन मेरा सौभाग्य हुआ कि इस छठे संगायन में किसी एक समिति का सदस्य सरकार ने बना लिया, तो संपर्क में आया। ये जो छठा संगायन हुआ, भगवान बुद्ध के शासन का जो पहला 2500 वर्ष था, वह पूरा होने पर हुआ। 1954 में ये छठा संगायन हुआ और वो 2500 वर्ष के प्रथम शासन का अंतिम वर्ष था। संयोग की बात हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर उसी समय बर्मा पहुंचे। अध्ययन तो किया था उन्होंने, बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी इतने बड़े विद्वान थे, कुछ बातों की शंकाएं थी, तो वहाँ के विद्वानों से मिले। मेरा एक मित्र डॉक्टर सोनी उसके घर में ठहरे, बहुत चर्चा की और तब पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि मुझे यही रास्ता अपनाना है। ये प्रथम बुद्ध शासन का अंतिम वर्ष 1954, द्वितीय बुद्ध शासन का प्रथम वर्ष 1955, ये निर्णय करके भारत आए, यही रास्ता अपनाना है। और भारत आकर अगले ही वर्ष 1956 में दीक्षा समारोह किया। लाखों लोगों ने एक साथ एक स्वर से बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं का धर्म नाद किया। सैकड़ों वर्षों से जिस देश में इस तरह का संवेद धर्मनाद नहीं हुआ था, बड़ी महत्व की बात हुई। ये दूसरे बुद्ध शासन का प्रथम वर्ष बर्मा से लेकर के भारत आए, भारत में इसकी स्थापना की और अगले वर्ष चल बसे। इस बात से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि जब ये विद्या विपश्यना और बुद्धवाणी सम्राट अशोक और उनके गुरु मोगलीपुत्र तिस्स, इन्होंने बाहर भेजनी शुरू की, अड़ोस पड़ोस के अनेक देशों में भेजी गई तो बच गई, नहीं भेजी जाती तो जैसे भारत से लुप्त हुई वैसे सारे संसार से लुप्त हो जाती। तो इन पड़ोसी देशों का उपकार मानते हैं कि उन्होंने इसे संभाल कर रखा शुद्ध रूप में, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वाणी भी कायम रखी और ये विपश्यना अनेक देशों में जाकर विकृत हो गई।
बर्मा में भी विकृत हुई, लेकिन एक परंपरा ऐसी रही जिसने बिल्कुल शुद्ध रूप में विपश्यना को कायम रखा। थोड़े से लोगों ने, बहुत थोड़े से लोगों ने तो जीवित रही, तो हमें प्राप्त हुई। जब ये विद्या बाहर भेजी गई थी, भगवान की वाणी और ये विपश्यना विद्या, उसका व्यवहारिक पक्ष जब बाहर भेजा गया, तो ऐसी मान्यता है कि किसी एक संत ने, भारत के एक दूरदर्शी संत ने ये भविष्यवाणी की, जो लोग बर्मा लेकर गए धर्म को, अरहंत सोण और अरहंत उत्तर नाम के दो भिक्षु लेकर गए, तो उन्हें बताया गया कि तुम जो ले जा रहे हो वो रतन है, अनमोल रतन है। ये धर्म रत्न जो तुम ले जा रहे हो, वो ऐसी भूमि में ले जा रहे हो जो स्वर्ण भूमि है। उन दिनों बर्मा को स्वर्ण भूमि कहते थे। रतन स्वर्ण भूमि में जा रहा है, स्वर्ण भूमि ही इसे संभाल कर रखेगी। और सचमुच स्वर्ण भूमि ने संभाल के रखा। अगर नहीं संभाल के रखते तो हमें कैसे प्राप्त होता? विश्व भर के इतने लोगों को फिर कैसे प्राप्त होता? साथ साथ ये भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष पूरे होंगे। जब 2500 वर्ष पूरे होंगे, यानी बुद्ध शासन का प्रथम दौर पूरा होगा, तब ये विद्या स्वर्ण भूमि से, जो आगे जाके ब्रह्मदेश कहलाया, बर्मा कहलाया, अब म्यांमा कहलाया, वहां से भारत लौटेगी। और उस समय भारत में ऐसे पुण्यवान व्यक्ति जन्मे होंगे जिनके पीछे अनेक जन्मों का पुण्य होगा, अनेक जन्मों की पारमी होगी। वैसे लोग बड़े प्रसन्न चित्त से भगवान की शिक्षा को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार भारत में स्थापित होगी और तब फैलने लगेगी और सारे विश्व में फैलेगी। ऐसी एक संत की भविष्यवाणी, उसे पूरा करने के लिए बाबा साहब ने धर्म, बुद्ध शासन के दूसरे दौर में, उसके प्रथम वर्ष में बर्मा से भारत लेकर आए। आगे कुछ नहीं कर पाए, चाहते थे पर नहीं कर पाए। केवल एक संदेश दिया। मैंने पढ़ा तो मन में बड़ा रोमांच हुआ। एक संदेश दिया कि ये बुद्ध की शिक्षा सारे भारत में नहीं फैलेगी तो किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। सारे भारत में फैलनी चाहिए, भारत के सभी लोगों में फैलनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कही कि केवल अपना नाम बदल लेने से लाभ नहीं होगा, अपने को बुद्धानुयायी कह देने से लाभ नहीं होगा, सचमुच उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, तभी लाभ होगा। ये दो बातें इतनी महत्वपूर्ण, खुद नहीं कुछ कर पाए क्योंकि उम्र भी बड़ी थी, शरीर भी रुग्ण था, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक संदेश लेकर के आए। उस धर्म देश से, इस पुरातन धर्म देश में एक संदेश लेकर के आए। ये भी संयोग की बात हुई कि मैं उस छठ संगायन को 1954 में जुड़ा और 1955 में विपश्यना की विद्या सीखी। द्वितीय बुद्ध शासन के प्रथम वर्ष में विपश्यना सीखी, बहुत हिचक के साथ, झिझकते हुए।
बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा। बचपन से यही सिखाया गया कि भगवान बुद्ध हमारे आदर के, सम्मान के, पूजन के पात्र हैं, क्योंकि विष्णु के, ईश्वर के अवतार हैं। लेकिन उनकी शिक्षा अपने काम की नहीं। बचपन से सिखाया गया हमें कभी उनकी शिक्षा में मत पड़ जाना। उनकी शिक्षा जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनको नरक ले जाने के लिए है। अवतार ही इसीलिए हुआ। बचपन से ये सुना तो बुद्धवाणी या बुद्ध की शिक्षा की ओर कैसे जाते। लेकिन सौभाग्य हुआ, 1000 झिझक होते हुए भी 10 दिन का शिविर लिया तो आंखें खुली। अरे इतना शुद्ध धर्म जिसमें ढूंढने पर खोट नहीं मिलती। 10 दिन जहां अभ्यास करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा विपश्यना की, वहां ये भी जांचता रहा कि कहीं कोई गलत बात तो हमें नहीं सिखाई जा रही। अरे क्या गलत बात होती। शील सदाचार का पालन करना सिखाया और फिर उस शील सदाचार के पालन करने के लिए मन को वश में करना सिखाया। और केवल वश में ही नहीं, मन को नितांत निर्मल करना सिखाया, जड़ों तक निर्मल करना सिखाया। निर्मल होते ही उसमें मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है। ये परिणाम आने लगे। तो क्या खोट है? क्यों ऐसा कहा गया कि बुद्ध की शिक्षा में नहीं जाना चाहिए? फिर बात समझ में आई। जहाँ संप्रदाय में झगड़े होते हैं, जहाँ किसी संप्रदाय को बदनाम करना होता है, वहाँ तरह तरह के दूषित प्रचार किए जाते हैं। ऐसे ही प्रचार बुद्ध की शिक्षा के बारे में भारत में हुए। लेकिन भारत का सौभाग्य कि बुद्ध शासन के पहले 2500 वर्ष पूर्ण होते ही एक और बाबा साहब त्रिरत्न लेकर के आए और उसके 14 वर्ष के बाद ये विद्या में पकते 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 हमारे गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के, उनके आदेश के अनुसार विपश्यना लेकर के आया। तो मन में जरा हिचकिचाहट थी, कौन आएगा मेरे पास विपश्यना सीखने के लिए? मैं कोई पीले वस्त्र वाला सन्यासी नहीं, भिक्षु नहीं, एक गृहस्थ हूँ। और हमारे गुरुदेव ने कहा, भारत में बुद्ध की शिक्षा सिखानी है तो गृहस्थ का बाना मत छोड़ना, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी बाना गृहस्थ का रखना। क्यों? क्योंकि एक मिथ्या प्रचार इस देश में फैला। हमारे दादा गुरु यहाँ पर आए और उन्होंने देखा इतना मिथ्या प्रचार इस देश में फैलाया गया कि भगवान बुद्ध ने तो भिक्षु बनने की शिक्षा दी। वो स्वयं अच्छा गृहस्थ जीवन नहीं जिए तो और गृहस्थों को क्या सिखाते? भिक्षुओं के लिए उनका धर्म है, घर बार छोड़ने वालों के लिए उनका धर्म है, गृहस्थों के लिए नहीं। तो तुम्हें गृहस्थ के बाने में जाकर के विपश्यना सिखानी होगी, नहीं तो कोई आएगा भी नहीं, तेरी बात सुनने भी नहीं आएगा। उनकी बात समझ में आई, फिर भी हिचक थी कि कौन आएगा। एक तो ये विद्या ऐसी नहीं है कि कान में कोई मंत्र दे दो, जाओ अब घर में जाकर के इसका उच्चारण करो तुम मुक्त हो जाओगे, या किसी को आशीर्वाद दे दो और कहो ये पाठ करो तुम्हारे इतने जन्म के पाप कट जाएंगे। यहाँ तो 10 दिनों तक आचार्य के पास रहना पड़ता है, रात दिन रहना पड़ता है,
बाहर के लोगों से संपर्क कट जाता है, तब ये विद्या प्राप्त होती है। कौन आएगा मेरे पास 10 दिन? कौन आएगा? क्यों आएगा? और आए भी तो कौन व्यवस्था करेगा? जगह की व्यवस्था करनी होती है, खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है, कौन करेगा? मेरे तो यहाँ पर बहुत कम परिचित थे भारत में। थोड़े से साहित्यकार मित्र थे, क्योंकि बर्मा में हिंदी साहित्य का काम करते थे, इस मारे उनसे जरा मित्रता थी, थोड़े से गिनती के। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भविष्यवाणी है वो अपने आप पूरी होगी। विपश्यना के जरिए ही धर्म स्थापित होगा, उपदेशों से धर्म नहीं स्थापित होगा। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाती, हाँ बात तो अच्छी है, बात तो जीवन में कैसे उतारे। और बुद्ध ने जो सिखाया वो जीवन में उतारने के लिए सिखाया, और वो विपश्यना से होता है। और विपश्यना न की जाए तो बुद्ध की शिक्षा कैसे धारण करे? कोई धारण नहीं कर सकता, तो कौन आएगा? ये शिक्षा सीखने के लिए कौन आएगा? कौन व्यवस्था करेगा? गुरुदेव ने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, धर्म अपना काम करेगा, संत की भविष्यवाणी अपना काम करेगी। और सचमुच 2 सप्ताह बीतते बीतते पहला शिविर लग गए, स्थान का प्रबंध हो गया, कुछ सेवा करने वाले आ गए और शिविर लगा। शिविर लगा तो लाभ होना ही था, और जब लाभ हुआ तो उसके बाद दूसरा, तो तीसरा, तो चौथा, तो भारत में धर्म की गंगा बहने लगी। बिना किसी कठिनाई के लोग आने लगे, हर संप्रदाय के लोग आने लगे। बाबा साहब की बात याद आई कि सारा भारत बुद्ध की शिक्षा के रंग में रंगना चाहिए, रंगने लगा। कोई संप्रदाय नहीं बचा जिसके अनुयायी विपश्यना के शिविर में न आते। उनके आचार्य विपश्यना के शिविर में आने लगे। क्यों आने लगे? बात समझ में आए कि धर्म जब संप्रदाय बन जाता है, और बन ही जाता है, हम 1000 रोकना चाहें फिर भी बन ही जाता है। जब संप्रदाय बन जाता है तो विभिन्नता आती है, अभिन्न नहीं रहता, विभिन्न हो जाता है, अनेकता आती है। बुद्ध ने अनेकता तोड़ करके एकता सिखाई, विषमता तोड़ करके समता सिखाई। अगर वो नहीं हो तो धर्म धर्म नहीं रहे, फिर संप्रदाय बन जाए, तो कहीं संप्रदाय न बन जाए। तो बात समझ में आ रही। जब हम किसी को कहें आओ आओ हम तुमको बौद्ध बनाएंगे, तो दूर भागेंगे हमसे, बात भी नहीं करेंगे, सुनेंगे भी नहीं हमारी बात। आओ हम तुम्हें धार्मिक बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, सदाचारी बनाएंगे, चित्त को वश में करना सिखाएंगे, चित्त को निर्मल करना सिखाएंगे। तो लोगों के मन में होता बात तो अच्छी है, जैसे मेरे मन में हुआ, चलो करके देखें, चलो करके देखें, चलो करके देखें करके लोग आने लगे, क्योंकि सार्वजनीन बात सिखाई। एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान बुद्ध ने जहाँ जातिवाद का विरोध किया, क्योंकि जहाँ जातिवाद पनपती है वहाँ पर ये ऊंच नीच का विभाजन पनपता है, और जहाँ विभाजन पनपता है वहाँ धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म नहीं रहता। और संप्रदाय हो तो यही होता है, संप्रदाय होता है तो धर्म का सार तो छूट जाता है,
ऊपर ऊपर के छिलके रह जाते हैं। सभी परंपराओं में धर्म का सार एक ही है। संसार में कोई ऐसी परंपरा नहीं जो ये कहे कि हम तो शील सदाचार की बात नहीं करते, अपने लोगों को शील सदाचार पालन करने की शिक्षा नहीं देते। तो धर्म क्या हुआ? सब देते हैं। शील सदाचार का पालन करने की शिक्षा सब परंपरा देती है। कैसे करे? उपदेश देना आसान है, कैसे करे? बुद्ध ने कोरा उपदेश नहीं दिया, उन्होंने करना सिखाया। कैसे करो? तो मन को वश में करना सिखाया। मन को वश में करने से मन निर्मल होता है, लेकिन ऊपर ऊपर का हिस्सा निर्मल होकर रह जाता है, भीतर जड़ों तक निर्मल नहीं होता। तो प्रज्ञा सिखाई, जड़ों तक मन को निर्मल करने की विपश्यना सिखाई। कौन ना करेगा? किसी संप्रदाय का हो, जब उसे ये कहा जाए कि हम सदाचार सिखाते हैं, मन को वश में करना सिखाते हैं, मन को जड़ों तक निर्मल करना सिखाते हैं, कौन विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं हुआ। और किसी ने ना समझे से बाहर विरोध किया भी, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि भाई 10 दिन आकर तुम आजमा कर तो देखो, क्या खोट है, तुम आजमा कर तो देखो। आते हैं तो धर्म पर मुग्ध हो जाते हैं। अरे इतना शुद्ध धर्म, इतना शुद्ध धर्म। तो एक बहुत बड़ी बात जो हमने खो दी, लोगों ने खो दी, भगवान के भक्तों ने खो दी, बुद्ध के भक्तों ने खो दी, वो ये कि वो अपने को बौद्ध कहने लगे, भगवान की शिक्षा को बौद्ध धर्म कहने लगे। बहुत बड़ा झूठ है। भगवान की वाणी और उनकी टीका, कमेंट्री, सब कमेंट्री के 50,000 पृष्ठ, और उन 50,000 पृष्ठों में कहीं बौद्ध शब्द नहीं है। भगवान ने कहीं बौद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो कुछ सिखाया उसको धर्म कहा। बौद्ध धर्म कहते तो एक संप्रदाय का होके रह जाता, दूसरे लोग नजदीक नहीं आते। धर्म तो सबका होता है, धर्म सिखाया। और जो उनकी शिक्षा को मानने वाले, उसका पालन करने वाले हुए, उनको भी बुद्ध नहीं कहा, उनको धार्मिक कहा। अरे धर्म सिखाने का यही तरीका होता है। धर्म को कभी इस तरह की बैसाखियों पर न खड़ा करें। ये बौद्ध धर्म, ये हिंदू धर्म, ये जैन धर्म, ये ईसाई धर्म, तो टुकड़े हो गए समाज के। धर्म धर्म है, सदाचार का पालन करना धर्म है, मन को वश में करना धर्म है, मन को निर्मल करना धर्म है, उसमें सद्गुण भरना धर्म है। मैत्री हो, करुणा हो, सद्भावना हो, द्वेष दुर्भावना का नामो निशान नहीं हो, तो धर्म है। और ये सबका धर्म है, किसी एक समाज का, एक समूह का, एक जमात का धर्म नहीं, धर्म सबका है। तो ये जो अनेकता है, इसको एकता में ले आए तो बुद्ध बुद्ध हुए। सबके लिए धर्म दिया, कोई संप्रदाय नहीं खड़ा किया। तो जैसे उन्होंने जातिवाद का विरोध किया कि जहां जातिवाद होगी वहां धर्म डूब जाएगा, क्योंकि एक आदमी अपने को इसलिए महान मानने लगेगा कि मैं अमुक माँ के कोख से जन्मा हूं इसलिए महान हूं। एक आदमी अपने अंदर ऐसी हीन भावना पैदा कर लेगा कि मैं अमुक माँ की पेट से जन्मा हूं इसलिए मैं तो हीन हूं, मैं महान कैसे हो सकता हूं। धर्म नहीं है, धर्म का दुश्मन है। ये जाति को लेकर, जन्म को लेकर ऊंचा और नीचा मानना धर्म का दुश्मन है। भगवान ने उसे दूर किया। किसी माँ के पेट से जन्मा हो, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसका आचरण अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, तो व्यक्ति धार्मिक है। किसी माँ के पेट से जन्मा हो,
अगर वो दुराचरण का जीवन जीता है, दुष्कर्म करता है, तो हीन है। किसी माँ के पेट से जन्मा हो, लेकिन कितना ही हीन क्यों न हो, एक व्यक्ति किसी भी माँ के पेट से जन्म कर कितना भी हीन क्यों न हो, गुणों के दृष्टिकोण से, कर्मों के दृष्टिकोण से कितना ही हीन क्यों न हो, उसको पूरा अवसर है, पूरा मौका है, पूरी सुविधा है, वो आगे बढ़ सकता है, अपने दुर्गुण दूर कर सकता है, अपने दुष्कर्म दूर कर सकता है, सत्कर्मों में लग सकता है और सज्जन बन सकता है। दुर्जन से सज्जन बन सकता है। धर्म धारण करने लगा कि सज्जन हुआ, धर्म से दूर हो गया कि दुर्जन हुआ। ये बात लोगों में फैली तो बुद्ध की शिक्षा भारत में फैलने लगी। कहीं बौद्ध शब्द का इस्तेमाल करते कि मैं जो सिखाता हूं वो बौद्ध धर्म है और तुम इसको सीखने वाले बौद्ध हो, तो धर्म फैलता नहीं, थोड़े से लोगों तक सीमित रह जाता, सार्वजनीन नहीं होता, सार्वदेशिक नहीं होता। धर्म है और लोगों को धार्मिक बनाया जा रहा है। किसी संप्रदाय के हों, लोग स्वीकार करने लगे। उनके बाद जब अशोक सम्राट हुआ और उसने फैलाना शुरू किया तो इतने शिलालेख लिखे, किसी शिलालेख में बौद्ध शब्द नहीं है। धर्म, धम्म, धम्म यही है। माने तब तक भी बौद्ध शब्द नहीं आया था। उसके न जाने कितनी सदियों के बाद और न जाने किसने और न जाने किस कारण से इस शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। हानि हुई धर्म की। अब जो फैल रहा है विश्व में, वो इसलिए फैल रहा है कि उसको बौद्ध धर्म नहीं कहते, धर्म कहते हैं। उसके मानने वाले को धार्मिक कहते हैं। तो बौद्ध है तो धार्मिक बौद्ध होना चाहिए, हिंदू है तो धार्मिक हिंदू होना चाहिए, मुस्लिम है तो धार्मिक मुस्लिम, क्रिश्चियन है तो धार्मिक क्रिश्चियन, ईसाई है तो धार्मिक ईसाई, यहूदी, पारसी, अरे अपने आप को किसी नाम से पुकारे ना, धार्मिक होना चाहिए। माने सदाचार का जीवन जीने वाला होना चाहिए। मन में दुर्भावना नहीं हो, सद्भावना हो, मन अपने वश में हो ताकि दुष्कर्म नहीं करे, सत्कर्म करे। कोई हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी बोली भाषा का हो, आदमी आदमी है। मनुष्य मनुष्य में जहां ये भेदभाव होने लगे, भेदभाव इस बात का तो अवश्य होगा कि एक आदमी अधिक धार्मिक है, एक आदमी कम धार्मिक है, ये भेदभाव तो रहेगा। लेकिन ये भेदभाव आसानी से दूर हो सकता है। जो कम धार्मिक है वो पक्का धार्मिक हो सकता है, रास्ता उसके सामने है, विधि उसके सामने है। प्रयत्न करे और खूब धार्मिक बने। ऐसा नहीं कि जिस माँ के पेट से जन्म लिया अब तो धार्मिक हो ही नहीं सकता, अधार्मिक रहेगा। ये धर्म की बात नहीं, धर्म के विरुद्ध बात है। ये बात जब लोग सुनते हैं, भारत में ही नहीं सारे विश्व में जहां जहां इस समय विपश्यना गई है, लोगों को धर्म सिखाने के लिए गई है। और लोग इतनी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, इतनी प्रसन्नता से। और जब शिविरों में आकर के धर्म स्वीकार करते हैं तो अपने आप भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागती है। अरे ऐसा मानव समाज में ऐसा एक महामानव हुआ जिसने शुद्ध धर्म सिखाया, जो सब के लिए कल्याणकारी है, सब देशों के लिए कल्याणकारी है, सब समय के लिए कल्याणकारी है। जो धारण करे उसी का कल्याण हो जाए, ये सबके समझ में आने लगा। तो अलग अलग संप्रदायों के ही लोग नहीं आने लगे, अलग अलग संप्रदायों के गुरु आने लगे, आचार्य आने लगे। अब तक जैनियों के
कम से कम 500 मुनि और साध्वियां शिविरों में आ गई। क्यों आ गए? देखा उन्होंने इसमें कोई खोट नहीं है, वीतराग होने का रास्ता दिखाते हैं, चित्त को वश में करना सिखाते हैं, सदाचार करना सिखाते हैं, में रहना सिखाते हैं। क्या विरोध होगा? अब तक आश्चर्य नहीं करें, अब तक 5000 ईसाई पादरी और ईसाई साध्वियां शिविरों में आ गई और हर वर्ष 100-200 नहीं आते रहते हैं। क्यों आते हैं? जब नहीं आते हैं तब तो अरे बहुत धर्म है, बहुत धर्म है, हमें नहीं जाना, पराया धर्म है। लेकिन जब आते हैं, अरे ये तो अपना ही धर्म है, ये तो अपना ही धर्म है। मुझे याद है कि पहला मिशनरी ग्रुप शिविर में आया, जांचने के लिए आया कि कहीं मैं लोगों को भटका तो नहीं रहा हूं, उनके अनुयायियों को भरवा तो नहीं रहा हूं, ये जांचने के लिए आया। शिविर जब खत्म हुआ, 3 थे वो लोग, उनमें से एक बड़ी उम्र की मदर सुपीरियर, वो खड़ी होकर कहती है, गोइनका, यू आर टीचिंग क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ बुद्ध। मैं तो धर्म सिखाता हूं जो सबका होता है, क्रिश्चियंस का भी होता है, मुस्लिम्स का भी होता है, यहूदियों का भी होता है, हिंदुओं का भी होता है, बौद्धों का भी होता है, सिखों का भी होता है, जैनियों का, अरे सबका होता है तो धर्म है। और एक समुदाय का है, सबका नहीं तो धर्म नहीं है, संप्रदाय है। थोड़े से लोगों का हो तो संप्रदाय है, धर्म नहीं है। धर्म हो तो सबका होगा। इसलिए बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की विपश्यना, दुनिया में आज कोई भी ऐसी संप्रदाय परंपरा नहीं, कोई भी नहीं कि जिसके लोग विपश्यना के शिविरों में ना आते हों, कि जिनके आचार्य शिविरों में ना आते हों। मुसलमानों के बड़े बड़े आचार्य शिविरों में आए, हिंदुओं के सन्यासी आए, साध्वियां आए। कोई संप्रदाय नहीं बचा जिसके आचार्य ना आए, और आकर के किसी ने नहीं कहा कि हमारे 10 दिन बर्बाद हुए। जो आया प्रसन्न होकर गया। अरे सदाचार का कौन विरोध करेगा? दुराचार को कौन अच्छा बताएगा? सत्कर्म का कौन विरोध करेगा? दुष्कर्म को कौन अच्छा बताएगा? निर्मल चित्त का कौन विरोध करेगा? मैले चित्त को कौन अच्छा बताएगा? सब स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। ये बुद्ध के शासन का दूसरा भाग, दूसरे 2500 वर्ष सारे विश्व में फैलेगा। बाबा साहब ने कहा सारे भारत में फैले, सारे भारत में तो फैलेगा ही, सारे विश्व में फैलेगा। आज दुनिया के कोने कोने में विपश्यना के सेंटर हैं। सेंटर का मतलब ये नहीं होता कि आओ आओ हम तुम्हें एक मंत्र देंगे कान में, घर में जाकर करते रहो, हम तुमको कोई पाठ सिखा देंगे, घर में जाकर करते रहो। नहीं, 10 दिन देना पड़ेगा। 10 दिन का निवासीय सेंटर होता है जहां लोग निवास करते हैं। और अब तो 10 दिन का नहीं, 20 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का, 60 दिन का शिविर लगता है और भीड़ लगती है, एडमिशन नहीं मिलता। आगे यदि हो सका तो 90 दिन का शिविर भी लगाया जाएगा। कल्याण होगा लोगों का। कितनी गहराइयों में जाकर के अपने मन के विकार निकाल सकेंगे। सारी की सारी विद्या इतनी वैज्ञानिक है, इतनी साइंटिफिक है, कहीं अंधविश्वास को जगह नहीं, कहीं जगह नहीं। स्वयं अनुभव करो, अच्छा लगे तो स्वीकार करो, नहीं अच्छा लगे मत स्वीकार करो। मैं जब पहली बार विपश्यना के शिविर में गया तो मेरे गुरुदेव ने एक छोटी सी पुस्तक मुझे पढ़ने के लिए दी। उस पुस्तक का पहला पृष्ठ मैं पढ़ते पढ़ते दंग रह गया। मत मानो, फिर कहते हैं मत मानो, मत मानो,
ये भी मत मानो, ये भी मत मानो, ये भी मत मानो। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है इसलिए मत मानो, तुम्हारे पुरखे मानते हैं इसलिए मत मानो, तुम्हारी परंपरा मानती है इसलिए मत मानो, समाज के ज्यादा लोग मानते हैं इसलिए मत मानो, तुम्हारा गुरु कहता है तो भी मत मानो, यानी मैं कहता हूं तो भी मत मानो। मत मान लेना, कुछ नहीं मिलेगा। जानो, मानने से कुछ नहीं मिलेगा। अनुभव करके जानो, और उससे कल्याण होता है, अपना भी औरों का भी। तो फिर केवल मान के मत रह जाना, फिर तो वैसा जीवन जीना है। ये पढ़ते ही इतना रोमांच हुआ। मैं तब तक जो भी अध्ययन किया था उसमें यही सीखा कि हम जो कहते हैं उसको मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं मानोगे तो नरक जाओगे। और ये कैसा व्यक्ति है, कैसा महापुरुष है, कहे मत मानो। मैं कहता हूं मत मानो, करके देखो सचमुच तुम्हारा लाभ होता है कि नहीं, तुम्हारा भला होता है कि नहीं, और तुम्हारा ही नहीं औरों का भी भला होता है कि नहीं, ये देखो परख करके, तब मानो, तब वो जीवन जियो। अरे इतना उत्तम धर्म, इतनी उत्तम शिक्षा, जहां अंधविश्वास को जगह नहीं, हर कदम सार्वजनीन सार्वजनीन। 5 शील दिए, हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता मत करो। किसी संप्रदाय का हो, सब स्वीकार करेंगे तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, इसका विरोध क्या, कोई विरोध नहीं करेगा। और फिर कहा कैसे पालन करोगे, तुम्हारा मन वश में नहीं होगा तो कैसे पालन करोगे। लो मैं तुमको मन को वश में करना सिखाता हूं। क्या सिखाया, पालथी मार कर आराम से बैठ जाओ। जब आदमी पालथी मार के बैठता है तो उसको हिंदू पालथी कहेगा कि बौद्ध पालथी कहेगा कि जैन पालथी कहेगा कि मुस्लिम पालथी। पालथी पालथी है, पालथी मार के बैठ गए आराम से। आवश्यक नहीं कि इस आसन में बैठो कि उस आसन में बैठो, सुख आसन में बैठो। जिस आसन में देर तक सुखपूर्वक बैठ सकते हो उस आसन में बैठो। कोई भी बैठ सकता है। कभी कभी पश्चिम देशों में पालथी मारने में दिक्कत होती है, बेचारों ने कभी पालथी मार के बैठना नहीं सीखा, तो कहते कुर्सी पर बैठो, कोई हर्जा नहीं, हम तो शुरू करो, तो बैठ गए। कमर और गर्दन सीधी रखो, क्या कठिनाई है। कमर और गर्दन न हिंदू होती है, न बौद्ध होती है, न जैन होती है, न ईसाई होती है, सबके एक जैसी होती है। मनुष्य मनुष्य है। अपने कमर और गर्दन को सीधी रखो, क्योंकि आगे बहुत काम आएगी। अच्छी बात। अब आंख बंद करो। आंख क्यों बंद करो, आंख खुली रहेगी तो बाहर के जो आलंबन है उसमें मन जाएगा। तुमको भीतर सच्चाई के दर्शन करने हैं भाई। अपने बारे में जो सच्चाई है उसको जांच कर देखना है। आंखें बंद। अच्छी बात। अब देखो तुम्हारे बारे में क्या सच्चाई प्रकट होती है। इस शरीर स्कंद के बारे में, चित्त स्कंद के बारे में क्या सच्चाई प्रकट होती है। सच्चाई, भगवान ने धर्म को बौद्ध धर्म नहीं कहा पर सद्धर्म कहा। सत्य धर्म माने वो धर्म जो सच्चाई के सहारे चलता हो। कदम कदम पर केवल सच्चाई। आदि सच जुगादि, सच है भी सच, ना न कहो सी भी सच। उसी परंपरा से बात ली गई। सच के सहारे सहारे चलो, कहीं कोई कल्पना नहीं। सांस आ रहा है जा रहा है, बस इसको देखो। इसमें कल्पना क्या है, ये तो सच्चाई है। सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। और सांस तो सांस है, न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न सिख है, न ईसाई है। सांस है। तुम सांस देख रहे हो तो बुद्ध कैसे बन रहे हो, धार्मिक बन रहे हो, मन को वश में करना सीख रहे हो। सांस को देखो, केवल सांस आ रहा है जा रहा है। देखो माने जानो, आ रहा है आ रहा है, जा रहा है जा रहा है। इसके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ना चाहिए। कितनी दूर तक की बात देखी।
कोई वर्बलाइजेशन नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई आकृति नहीं, विजुअलाइजेशन नहीं, नो वर्बलाइजेशन, नो विजुअलाइजेशन। जैसा है वैसा है, यथाभूत। सांस जैसा है वैसा है, बस केवल सांस और कुछ नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी। अगर कोई शब्द जोड़ते तो क्या शब्द जोड़ते? हर संप्रदाय वाले अलग अलग शब्द जोड़ते। हम किसी को कहें कि तुम सांस तो देखो, पर साथ साथ को बुद्ध 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 बुद्ध, तो दूसरा कहेगा काहे बुद्ध बुद्ध, हम तो राम राम कहेंगे। कोई कहेगा हम तो ईसा मसीह कहेंगे, कोई कहेगा हम तो अल्लाह अल्लाह कहेंगे। अरे तो सार्वजनिक कैसे हुआ? सबका कैसे हुआ? धर्म सबका होता है। जहां संप्रदाय का हुआ तो सबके धर्म नहीं है, इसलिए कोई शब्द नहीं आए, केवल सांस। कोई रूप, कोई आकृति नहीं आए। किसका रूप, किसकी आकृति? कोई इस देवी को मानने वाला, कोई उस देवता को मानने वाला, कोई ये मूर्त को मानने वाला, कोई उस मूर्त को मानने वाला, फिर संप्रदाय हो गया। सार्वजनिक कैसे होगा? केवल सांस और कुछ नहीं, केवल सांस। मन भागता है फिर सांस पर ले आओ, मन भागता है फिर सांस पर ले आओ।